ऐसे ही अल्लाह ताला ने वहां सजाएं का ऐलान किया हुआ है, ताकि यहाँ लोग उन सजाओं के खौफ से खुदा के अहकाम के ऊपर चलें और इस दुनिया को, जो खुदा की बनाई हुई जमीन है, खुदा के कानून के मुताबिक यहाँ अपनी जिंदगी गुजारें। सर ऐसे तो तसव्वुरात ही नहीं चलता ना, उससे बेहतर है नहीं, थॉट प्रोसेस है भाई। हेलो, थॉट सारे आप भी आपकी तो पूरी शख्सियत तसव्वुर के ऊपर है मेरे भाई, आपका तो नाम इमेजिनेशन है। रिहैब से बार बार निकालते रहेंगे तो आप एक रेपिस्ट को बार बार समाज में लाते रहेंगे, वो रेप करे, और फिर आप उसको जो है वो रिहैब में ले जाके उसकी खातिर मातिर करेंगे, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई मालिश करेंगे, मसाज वसाज करके चल भाई, तो फिर दोबारा रेडी हो गया, चल फिर पहुंच रेप करने के लिए। ये ऐसी सोसाइटी चाहिए सर। हाँ, रेप बता। तो ऐसी सोसाइटी इमेजिनेशन में हो सकती है। सर रेप करने का पर्पस क्या होता है बताइएगा जरा। बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि जो ये कॉन्सेप्ट हैगा खुदा का कि आफ्टर लाइफ में आपके, यानी कि आफ्टर लाइफ जब इंसान मर जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी कुछ गलत कामों पर, ठीक है? तो इसका मतलब पर्पस क्या है सजा देने का? अभी मुझे ख्याल आ रहा है, अभी मैं उसका आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी किसी ने कमेंट में भी लिखा, वो स्लेवरी वाली बात पर जो आपको रिमूव किया गया था, वही बात थी क्या? नहीं, मेरी आपसे स्लेवरी पे बात नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आफ्टर लाइफ में अल्लाह ताला कुछ लोगों को सजा देगा। अब दोबारा रिपीट कीजिए सवाल, मैं जहन उधर था, मैं कुछ सोच रहा था जी। इस्लाम के मुताबिक जो भी इंसान गलत काम करेगा मरने के बाद उसको सजा दी जाएगी। तो उसका पर्पस जानना चाहता था, वो सजा का पर्पस क्या हैगा? मतलब इंसानों को जो यहाँ पर है निजाम हैगा जहां पर हम सजा देते हैं, उसका पर्पस होता है। सजा का जो पर्पस है वो सजा से पहले अचीव करना है कि एक इंसान इस दुनिया को अमन की जगह और जहां पर खुदा का कानून चले और खुदा के उस कानून की पासदारी हो, वैसी जगह बनाकर रखे। वरना आप किसी भी मुल्क में रहते हो, वहां पर कुछ कवानीन होंगे और उन कवानीन को तोड़ने पर सजा होगी। अब आप ये पूछें कि भाई अगर किसी का मर्डर हो जाए और मर्डरर की को डेथ पेनल्टी दी जाए, तो डेथ पेनल्टी की का क्या मकसद है भाई? बंदा तो मर गया, एक झटके में मर गया। मान लीजिए उसने 100 लोगों को मारा, आपने उसको लटका दिया, वो एक झटके में मर गया। अब क्या पर्पस है? होल्ड ऑन, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो उसका जवाब में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा भाई डेथ पेनल्टी इसलिए ताकि लोग अमनो अमान से रहें, कोई कत्ल ना करे और ये सरजमीन जो है वो अमन का गहवारा बने। ऐसे ही अल्लाह ताला ने वहां सजाएं का ऐलान किया हुआ है, ताकि यहाँ लोग उन सजाओं के खौफ से खुदा के अहकाम के ऊपर चलें और इस दुनिया को, जो खुदा की बनाई हुई जमीन है, खुदा के कानून के मुताबिक यहाँ अपनी जिंदगी गुजारें। सिंपल सा मकसद है। देखिए, हम जो इंसान यहाँ पर सजा देते हैं किसी भी इंसान को, दूसरे इंसान को, उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि सामने वाला इंसान सुधर कर आ जाए और उसी माशरे में बेहतर जिंदगी गुजारे और दूसरे लोग भी उससे प्रोटेक्ट रहे, वो भी अच्छी जिंदगी गुजारे, वो समझे। ठीक, यही हैगा। यानी कि इसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं हैगा कि आपने किसी को सजा देनी है तो इसको मतलब ये है कि आपने एक रिवेंज लेना है या तकलीफ पहुंचानी है। और डेथ पेनल्टी? सर डेथ पेनल्टी जहां पर दी भी जाती है उसको गलत ही साबित है। मुस्लिम माशरों में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। पाकिस्तान जैसे जी मुफ्ती साहब, और जहाँ 100 साल की सजा होती है, 200 साल की सजा होती है, ये कौन सी बात? क्या करेंगे? जहां भी पर्पस जो आप कह रहे हैं 100 साल की या 200 साल की है कि जिन जिन कंट्रीज में होती है, आप उन कंट्रीज की लिस्ट निकाल के देख लें। ठीक है, यूएसए में आफिया सिद्दीकी को कितने साल की सजा हुई है? सर कितने साल की हुई है मुझे बता दें, मैंने देखें आप पढ़ा नहीं, अभी सर्च करें कितने साल की सजा हुई है। मैंने तो मैं बता रहा हूं, वो 100 साल से ज्यादा ही होगी। नहीं तो कौन सा आइडियल है आप बताएं ना, कोई एक मुल्क फिर बताएं। अब यूएसए का, फ्रांस का मैं नाम लूंगा, वो कहेंगे मैंने कब कह दिया वो आइडियल है। तो आप रेफर किसको कर रहे हैं? मैं रेफर कर रहा हूं कि पर्पस, मैं तो क्रिमिनोलॉजी की सिविलाइज्ड कंट्री को आप रेफर कर रहे हैं। आपने कहा भाई पाकिस्तान जैसा खराब कंट्री, तो आपके नजर में कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री होगा ना जिसको आप रेफर कर रहे होंगे, उसका नाम बता दें हमें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, स्वीडन का हम निकालते हैं, चलें। जी निकालें। तो अच्छा, वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को खैर वो इतने निकालने हैं, महज सिविलाइज्ड इसलिए आप कह रहे हैं कि वहां सजाएं कम है? नहीं, मतलब मकसद ये है, उनका पर्पस जो होता है ना इंसान को सजा देने का, उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि माशरे में सुधार के वापसी लाना है, उसको खत्म कर देना या किसी इंसान को कम कर देना। मसलन ये कि अगर से मैं तो मसलन स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर एक बंदे ने
मसलन दहशतगर्दी का कोई वाकया उसने कर दिया, तो उसको 5-8 साल में आप निकाल के दोबारा मुआशरे में ले आएंगे? 5-8 साल में अगर से आप देखते हैं डेटा के हिसाब से जो आपको मिलता है, जितना इंसान समझ सकता है कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए कि इंसान एक बेहतर जिंदगी यानी कि बेहतर उसकी यानी कि जो उसकी जहनियत है बदल जाती है, ये उस हिसाब से देना चाहिए। उसमें जहां तक कहेगा कि 20 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स होती है। हाँ, आप ये कहोगे कि उसके बाद भी अगर से ना हो तो जाहिर सी बात इंसान कोशिश कर सकता है बेहतर उसमें। सही, बानिस्बत इसके कि आप बिल्कुल खत्म कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आप देखें कि ये भी डेटा मौजूद है, और मैं अमेरिका का डेटा है जो मैंने तकरीबन 2 साल पहले कहीं पेश भी किया था। वो ये था कि जिन इनमेट्स को सजा दिलाने के बाद, और बाय द वे अमेरिका में भी इनको बोला जाता है करेक्शन एजेंसीज, जेल को प्रिजन नहीं बोला जाता बल्कि करेक्शन होम्स वगैरह कहा जाता है, कि ये दारुल इस्लाह है, यानी इस्लाह होती है बंदे की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हल्के जुर्म रखने वाले लोग हैं, 5 साल 8 साल 10 साल में कोई छोटी मोटी चोरी वोरी की है, ड्रग्स वगैरह का मसला है, ये लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन 80% प्लस ये जो इनमेट बाहर आते हैं ये दोबारा वही जुर्म करते हैं, जबकि इनको बाहर निकाला गया है कहां से? करेक्शन होम से, और बाकायदा उनके ऊपर काम हुआ, उनके ऊपर लाखों डॉलर खर्च हुए, उनके साइकोलॉजिकली उनको हेल्प की गई, और उसके बाद उसी जुर्म में जाते हैं। तो ये तो हशर है उस निजाम का। तो आप किस करेक्शन की बात कर रहे हैं? पर्पस जो है वो सर स्वीडन के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक मिनट इमेजिनी फिल्म, जो स्वीडन के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो तो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं है, वो कितने भी 1000 साल का भी हो सकता है, 1000 साल की भी हो सकता है। ये सब जगह हाल यही है भाई। सर मैंने तो कहा कि वो इनडिटरमिनेट लेंथ है उसका। मैंने तो आपसे डेथ पेनल्टी पे बात हुई थी, मैंने कहा डेथ पेनल्टी नहीं। और अगर देते हैंगे अभी आप ये सवाल उनके लिए भी अभी आप बात ना बदलें, देखिए बात ना बदलें, ये गलत बात है। इमेजिनरी फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को इमेजिनेशन ही में उड़ा दें, ऐसा ना करें। अभी बात ये हो रही थी कि भाई लंबी जिनको 100-200 साल की सजा है वो तो कभी वापस नहीं आने वाले ना मुआशरे में, तो उसका मकसद क्या है? चलो डेथ पेनल्टी नहीं, उसको तो आपने उसको 200 तो फिर आपके नजदीक कोई मेयार है ही नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके नजदीक है वो आपको पर्पस से करेक्शन वेट आपके नजदीक जो मेयार है वो यूटोपिया तो हो सकता है, लेकिन स्कैंडिनेविया नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती मुझे उस और एक केस 2006 का केस है, 2006 का केस है, एक मिनट, 2006 में 39 साल कैद में रहने के बाद 39 साल कैद में रहने के बाद उस इंसान की डेथ हो गई, और वो कैद में ही 39 साल रहा। ये 2006 स्वीडन की बात है, अभी रिसेंटली 20 साल भी नहीं। तो इमेजिनी फ्रेंड भाई देखें, जो सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ जस्टिस से डिराइव्ड होता है, ठीक है, आपका कोई उसूल नहीं है। बताया तो मैंने आपको नहीं, मैंने किस बुनियाद पर, कोई रेफरेंस पॉइंट तो हो ना, आपकी सोच, ये इमेजिनेशन तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकती ना। मैं आपको ये कोई बात नहीं। कैसा आप चाह रहे हैं कि भैया कोई रियासत का नाम लो, कुछ करा हुआ हो, मैं तो नहीं, आप रियासत का नाम न लें, किसी लॉ का नाम लें, कोई कॉमन सेंस का नाम लें, कोई फिलोसॉफिकल उसूल का नाम लें। आपके इमेजिनेशन तो हमारे लिए कोई कानून या मेयार नहीं बन सकते ना, ये तो आपका इमेजिनेशन है। अच्छा, मैं अब कहूं सर? हाँ बिल्कुल, क्या जब हम खामोश हो गए तो बोले। देखिए, इंसान यहाँ पर हैंगे, जितने भी हैंगे, पहले नफरत से चलता हुआ आ रहा था कि आप समझते थे कि आप सामने वाले, अगर से इसने किसी को कत्ल किया है, जैसे इस्लाम में सोचेगी, तो सामने वाले को भी कत्ल कर दो, ठीक है, ये हैगा। पर्पस ये नहीं है अरे हैगा या होगा, इसको छोड़ें। मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप ये कह रहे हैं ना कि स्कैंडिनेविया जो आपके नजदीक मोस्ट सिविलाइज्ड हैं, वहां पर भी बेहतरी की जरूरत है। आपकी बात को कैसे मान ले? मैंने हु आर यू, यू आर नॉट द अथॉरिटेटिव पर्सन, आपको हम कैसे माने कि आपकी बात सही है? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। हम कहते हैं हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है, हमेशा बेहतरी, हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर 1 लाख बंदा आपके मुकाबले में ये कह रहा है कि करेक्शन ये है कि सजाएं लंबी दो और डेथ पेनल्टी दो, चूंकि बाकायदा यूएस में डेथ पेनल्टी वर्सेस नो डेथ पेनल्टी की डिबेट कई साल से चल रही है। तो एक बड़ा जो मुआशरे का सेक्शन है वो ये कहता है कि डेथ पेनल्टी दो, दूसरा सेक्शन ये कहता है डेथ पेनल्टी ना दो। तो आपकी बात कैसे माने और दूसरे की बात क्यों ना माने? उसमें बहस है ना कि आप अगर से कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी दो, तो हम कह रहे हैं कि जो इंसान सुधर सकता है आप उसको भी कत्ल कर रहे हो। मैं ये तो कह रहा हूं कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर अगर 100 साल 200 साल 400 साल उसको सजा हो गई, तो अब तो सुधरने का कोई मतलब नहीं है ना, माशरे में तो उसको वापस आना ही नहीं है।
तो death that's the point. penalty आप ये कह रहे हैं होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको भी हम सुधार सकते हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सुधार के खिलाफ समझते हैं, कहते हैं इसमें ये सुधार हो ही नहीं सकती, बंदे ने जुर्म किया तो उसकी सजा होगी, सजा उसकी होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, इनका पूरा फिलॉसफी ही जो है ना वो बेसलेस है। एक मिनट इमेजिन, इनका पूरा फिलॉसफी ही बेसलेस है। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता कि हमारे यहाँ जुर्म का जो, एक मिनट सुन ले, हमारे यहाँ जो जुर्म का जो जुर्म के ऊपर जो सजा का कॉन्सेप्ट है वो उसके करेक्शन के लिए हमेशा जो है सजा का ताल्लुक जो है वो जस्टिस से होता है। इसलिए कोई भी कानून जो है वो जस्टिस कहता है कि हमारा बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है। हमारे यानी कि हर मुल्क का कानून ये कहता है बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है, ना कि उसका करेक्शन करना है। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल और मैं आपसे करता हूं। होल्ड ऑन, जस्टिस तो है ही, कानून की बुनियाद, होल्ड ऑन, कानून की बुनियाद जस्टिस तो होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि रिवेंज लेना, यानी चाहे वो यानी रियासत रिवेंज ले रही हो या एक फर्द ले रहा हो, ये इंसान की फितरत में है या नहीं? नहीं, इंसान की फितरत में रिवेंज लेना नहीं है। नहीं, आपको शुरू में बताया जाता है। तो आप यानी आपको कोई कितना ही मारे आप खामोश बैठे रहेंगे, बुद्ध बने? सर मैं उसको रिप्लाई इसलिए दूंगा कि वो मुझे ना मारे। इसका मकसद ये नहीं होता कि उसको तकलीफ पहुंचाना है। यानी आप उसको रिप्लाई कह रहे, आप आपके मुख्य पढ़ रहे हैं ऊपर सर ने, भाई मुझे मत मानना, और वो मारे जा रहा है, आप डिफेंड करोगे नहीं? उसको मारूंगा, डिफेंड करोगे नहीं? होल्ड ऑन, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, मैं पंच मार रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अटैक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? पंच मारेगा तो मैं भी उसको पंच मारूंगा, लेकिन उसका डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको तकलीफ पहुंचाना, उसका मकसद डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, डिफेंड करोगे कि नहीं करोगे? और बताया तो अभी आपको, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी क्या बताया मैंने आपको? मुझे नहीं पता, आप डिफेंड करेंगे हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ डिफेंस तो अलग ही चीज होती है कि आप सिर्फ रोक रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं रिप्लाई भी दूंगा ताकि वो दोबारा मुझे ना मारे। तो बस ठीक है, अगर ये बात है कि आप उसको रिप्लाई करेंगे और पेन पहुंचाकर ही रिप्लाई करेंगे, यही रिवेंज है, यही रिवेंज है जो मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी वहां पर वो। अच्छा एक होल्ड ऑन, मान लीजिए आपने उसको मारा, ठीक है, और उस वक्त तो रुक गया, कल को फिर मारा, आपने भी रिस्पांस किया, फिर रुक गया, रोजाना आपके एक मुक्का मार के जाता है, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अच्छा सर ये बताइएगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई रोजाना मुक्का मारा? वो रोजाना मुक्का आपके एक थॉट प्रोसेस है भाई, एक थॉट प्रोसेस है। मैं तो पहले दिन भी नहीं बर्दाश्त करने का, मैं तो पहले दिन उसको डलवा दूंगा जेल में अगर मेरे इख्तियार में होगा। आप बोले आपको तो आपने बहुत ज्यादा पोलाइटनेस और काइंडनेस किए, तो आपने क्या कहना चाहिए बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर रोजाना मुक्के सर पे पड़ रहे हो और आप रोजाना रोक रहे हैं तो कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? सर अगर से लगता है हमें कि यार कि ये बंदा जो है इस चीज से नहीं सुधर रहा है तो दूसरी चीज हम कर सकते हैं। जैसे मसलन उस इंसान को कैद में रख सकते हो, उस हिसाब का रिहैब कर सकते हैं, उस इंसान को हम साइकोलॉजिकली डील कर सकते हैं कि इसको आपने उसको रिहैब में रखना, 5 महीने के बाद आके दोबारा फिर एक मुक्का जड़ दिया, एनवायरमेंटल इश्यूज है जी। हाँ, रिहैब में गया, वापस निकल के फिर मुक्का जड़ दिया, फिर मुक्का जड़ दिया, ठीक है, फिर दोबारा हम प्रोसेस करेंगे उससे बेहतर, ठीक, फिर आया फिर मुक्का जड़ दिया जी, उससे बेहतर प्रोसेस करेंगे। अच्छा उससे बेहतर है ही नहीं, लास्ट स्टेज पे चले गए सर ऐसे तो तस्वुरात ही नहीं चलता ना, उससे बेहतर है नहीं, थॉट प्रोसेस है भाई, हेलो थॉट सारे आप भी आपकी तो पूरी शख्सियत तसव्वुर के ऊपर है मेरे भाई, आपका तो नाम इमेजिनेशन है, तसव्वुरी तो करवाएंगे आपसे, जब नाम ही आप इमेजिनरी फ्रेंड लेकर आए हैं, हम तो थॉट प्रोसेस करवाएंगे आपसे। सर थॉट प्रोसेस से तो बता रहा हूं मैं, हैगा तो थॉट प्रोसेस से मैंने बताया कि जो लास्ट अवेलेबल साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट था वो दे दिया, बंदा उसको लेते ही दोबारा मुक्का जड़ता है आपके, अब क्या करोगे? सर लास्ट होगा ही नहीं ना सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं तो रुकेगा ना। आप बताएं कोई सी मेडिकल ट्रीटमेंट आप मुझे पहले रेफरेंस के हिसाब से बता दें, यहाँ पर खत्म हो जाती है, इससे आगे है नहीं तो फिर मैं आपकी बात मान। अच्छा मुफ्ती साहब इनको थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाएं, इनको मुक्के पे ये नहीं हो रहा है। एक रेपिस्ट है, वो रेप करके आया, ठीक है, आपने उसको रिहैब में डाला, फिर निकाला, फिर रेप कर दिया किसी का, फिर आपने डाला, फिर रेप कर दिया उसको, मतलब आप बार बार उसको रेप करने के लिए सोसाइटी में लाते रहेंगे रिहैब से निकाल के। अच्छा मैं कह रहा हूँ आसिम भाई, आपने पहले जो बात कही थी उसको तो आप कंटिन्यू रख लें, फिर ये वाली बात का भी जवाब दे देता हूँ। नहीं पहले ये वाली इस वाली का दे, आप रेप वाली का यही तो है ना, यही तो है कि आप बार बार जो है उसको रिहैब से निकालते रहेंगे, वो समाज में आए, रेप करे, फिर उसको आप रिहैब में डालते रहेंगे। सर एक इंसान
आपके मुताबिक जो है कितनी बार जो है सजा मिलती है रेप की और कितनी बार मेरे मुताबिक छोड़ दें आप ना, आप बताएं कि ये बहुत आजकल के जमाने में कॉमन है अच्छा कि एक सर, सजा अभी आप याफ्ता रिसर्च कर रहे थे, ये बता दें मुझे रेप केस की सजा कितनी होती है एवरेज? भाई उसको कितनी भी छोड़ दें, होती आप हो, उसको ठीक है, कितनी होती है हमारा छोड़ देना। हमारा मसला नहीं है, आपका हम तो क्लियर हैं। आपका मुकदमा ये है कि भाई हम उसको रिहैब से बार बार निकालते रहेंगे, तो आप एक रेपिस्ट को बार बार समाज में लाते रहेंगे, वो रेप करे, और फिर आप उसको जो है वो रिहैब में ले जाके उसकी खातिर मातिर करेंगे, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई अच्छे बन जाओ। करेंगे, मसाज वसाज करके चल भाई तू फिर दोबारा रेडी हो गया, चल फिर पहुंच रेप करने के लिए। ये ऐसी सोसाइटी चाहिए सर। हाँ, रेप बता तो ऐसी सोसाइटी रेप इमेजिनेशन में हो सकती है। सर, रेप करने का पर्पस क्या होता है बताइएगा जरा। वो अलग, उसको छोड़ दें आप, उस philosophy में नहीं जाना। अब ये तो बात है ना, इसको तो डील करूंगा ना मैं आपको, और कैसे बताऊंगा आपको। अजीब सी बात है। वो कुछ भी हो सकता है। आपका जो बेसिक सवाल है ना कि सजा क्यों मिलती है, तो भाई सजा जो है वो जस्टिस को सर्व करने के लिए मिलता है, और अल्लाह ताला भी सजा देंगे जस्टिस को सर्व करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके यहाँ भी सजा है, सजा रहेगा ही रहेगा। और एक बात और, इसलिए देखते हैं ना कि क्या होता है कि जुर्म के एतबार से सजा की जो इंटेंसिटी है वो तय की जाती है। अगर करेक्शन होता ना, करेक्शन पर्पस होता, तो सबके लिए सेम सजा होती, सारे जुर्म के लिए सेम प्रोसेस होता, क्योंकि वहां वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजार के उसको दुरुस्त करते। लेकिन जुर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे, दुनिया का हर कानून जुर्म के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम सजा की बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस जुर्म की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें जस्टिस उस वक्त सर्व होगा जब इसको ज्यादा सजा मिलेगी। सर ये पूछ रहा था कैसे सजा डिसाइड करते हैं, आप जो बात कह रहे थे कम ज्यादा की, आप जो कह रहे थे कि होती नहीं है, आप अपना देखिए, ये सवाल हमसे ना करें। डिसाइडेड है। नहीं, एक मिनट, ये सवाल हमसे नहीं होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सवाल आपसे होना है, क्योंकि हमारा निजाम तो खुदा ने बना के दे दिया हमें, ठीक है। आपके पास कोई निजाम नहीं है, वो निजाम आपको बनाना है, तो आप हमें बताएं कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, सिवाय अपने इमेजिनेशन के। नहीं होगा दलील मुफ्ती साहब, जी कोई दलील नहीं, मुफ्ती साहब दलील ये है कि मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम सेइंग, ये आपका रेफरेंस है। उसने चोरी करी, एक इंसान है उसने चोरी करी, ठीक है। एक इंसान हैगा उसने लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास, चोरी लोगों का दो लोगों का कत्ल किया, ठीक है। उसको उस हिसाब से यानी कि इंटेंस रखा है, उसकी जो यानी कि सजा होगी ना, उसका एक लेवल अप होगा बानिस्बत उसके जिसने सिर्फ चोरी करी, ठीक है। जबकि जो खुदा का कॉन्सेप्ट हैगा ना, खुदा का कॉन्सेप्ट हैगा कि भाई मरने के बाद भी तुम्हें सजा मिलेगी। सजा का पर्पस क्या हैगा? उसमें पर्पस ये उसमें दर्जाबंदी नहीं होती खुदा के यहाँ? क्या खुदा के यहाँ चोर की सजा और कातिल की सजा एक ही है? जन्नत में सजा मिलेगी चोर को? ओ भाई, जन्नत की बात नहीं हो रही है, जन्नत में जाने से पहले भी सजाएं होती हैं, जन्नत में जाने से पहले ही सजाएं होंगी। सजा होती क्यों है वो, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। बताया ना, ताकि ये जो सोसाइटी जो हम जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ कत्ल ना हो, चोरियां ना हो, डाके ना हो, करप्शन ना हो, इर्तिदाद ना हो, इल्हाद ना फैले। सजाओं का मकसद ये है। सर वो जो सजाएं मिली हैंगी, जरा उसका कुछ एविडेंस वगैरह मिलेगा जो यहाँ अभी सजा मिली कहाँ है सर? कब मिली? अच्छा, सजा कब मिलेगी सर ये भी बता दें। अभी आप सुल्फर खा के मर जाएं, एकदम शुरू हो जाएगी आपकी सजा, आपको पता चल जाएगा। तुम लाइव एविडेंस, सजा अभी मिली नहीं है तो यहाँ पर तो आपकी फैलेसी आ गई। नहीं, आपको अगर सजा देखनी है तो ऑल यू हैव टू डू इज कमिट सुसाइड एंड कमिट सुसाइड, और आपकी पनिशमेंट शुरू। हमें कौन सा आपको जो है लाइव डेमो देना है? मैं खुदा को ही कुछ आपको लाइव डेमो दूंगा सर? ये तो वही वाली बात भाई, ये जो है वो आपको इसलिए ये बात जो है वो सिर्फ एक मिनट, ये बात जो मुझसे आप कह रहे हैं वो कोई इनकरेज करने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। हमारा कोई सेल्फ हार्म या सुसाइड वगैरह या इस तरह की किसी चीज को हम इनकरेज नहीं करते, बल्कि डिस्करेज करते हैं। ये अच्छा हुआ आपने डिस्क्लेमर दे दिया आसिम भाई, वरना बहुत से लोग जो ट्रॉमा का शिकार होते हैं वो वाकई फिर खुदकुशी कर लेते हैं और कह देंगे जी मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में हमें जो है तरगीब दी गई थी। ये भी हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। अच्छा हुआ आपने इसकी इस्लाह कर दी।